चंद एमपी या चंद सांसद का जो सबसे ज़्यादा बढ़िया सदुपयोग हुआ है पूरे पैसे का, एमपी लैड फंड का, तो मेरा हुआ है। पटना साहिब सीट पर शेखर सुमन खुलेआम शत्रुघ्न सिन्हा को ताल ठोक रहे हैं, लेकिन शत्रुघ्न कहते हैं उनका कहीं शेखर सुमन से मुकाबला ही नहीं है। देखते हैं ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब में क्या कहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा साहब, आप बताइए पटना साहिब सीट पर आपका मुकाबला किससे है? आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस लोकसभा चुनाव में कौन? राजनीतिक प्रतिद्वंदी, मैं किसी प्रतिद्वंदी पे निगाह डाल ही नहीं रहा हूँ। मैं अपने और अपनी जनता के बीच में, मैं नहीं समझता हूँ अपने लोगों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं के बीच में, या मैं और पटना साहिब जनता के बीच में कोई गतिरोध, अवरोध या कोई और को खड़ा देखूं। मेरी कोशिश नहीं। मैं इस वक्त एनडीए का उम्मीदवार हूं, मैं नीतीश कुमार का उम्मीदवार हूं, मैं इस वक्त भारत के भावी प्रस्तावित और संभावित प्रधानमंत्री श्री LK आडवाणी का उम्मीदवार हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं, और मेरे सामने अभी लक्ष्य जो है वो लक्ष्य जो है बिल्कुल मछली की पुतली की तरह। आप आज कह रहे हैं नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करते हुए, आज आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के आप उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर याद करें 2005 जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो नीतीश जी से आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि आप चाह रहे थे कि आपको पार्टी बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे, और आपकी जो मंशा थी या आपकी इच्छा थी वो अधूरी रह गई। तो वो तकलीफ आप दोनों के भीतर कहीं न कहीं कसक बाकी रही होगी। पहली बात तो ये भी परसेप्शन है। नीतीश कुमार से मेरे, अगर ये नाक भी कहूँ कि बहुत गहरे रिश्ते हैं, पर नीतीश कुमार के साथ बहुत भाईचारा है। हम दोनों एक ही कॉलेज के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। नीतीश कुमार जी भी बहुत आदर मान के साथ हमसे अपना उनका संस्कार व्यवहार है, और मैं नीतीश कुमार की कदर करता हूँ। 2005 में आप ऐसे तारीफ नहीं कर रहे थे नीतीश कुमार की? मैं शिकायत भी नहीं कर रहा था। लोगों ने ऐसा समझा कि जब तारीफ नहीं करता किसी की, इसका मतलब शिकायत होती है। लेकिन जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। आप बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग बोलते हैं, आपको भी पता है कि अगर ये बात मैसेज जा रहा है, अगर ये परसेप्शन बना, इतनी खबरें छपी कि आप यहाँ तक कि आपने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कैंपेन नहीं किया, आप खुद कहते हैं आप स्टार कैंपेनर हैं, अपनी पार्टी के लिए, एनडीए के लिए कैंपेन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कुछ धुआं तो रहा होगा। देखिए, पहली बात तो कई बार शो बिजनेस में और पॉलिटिक्स में कई बार बगैर आग लगे भी धुआं निकलता है। पहली बात तो मेरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने की कभी ख्वाहिश नहीं थी। कई बार मेरे बारे में बात ज़रूर हुई, हमें लगा कि जिम्मेदारी का एहसास, और ऐसे भी अगर मुख्यमंत्री बनता नहीं थी, नहीं है, नहीं होगी। अब तो मेरी ना अपेक्षा है, ना ही इच्छा है बिहार का मुख्यमंत्री बनने की, और ना ही वैकेंसी है। वैकेंसी है ही नहीं। अब रही कैंपेन नहीं करने में नीतीश जी से कोई बात नहीं, तो मेरे अपने अंदर के पार्टी का मसला था। अच्छा, आपसे जब भी बात होती है तो आप कहते हैं आप बीजेपी में तब से हैं जब बीजेपी की 2 सीटें थी, शायद 1980 के बाद से लगातार आप बीजेपी में हैं, लंबा अरसा रहा। क्या शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में जो चाहते थे या जो हैसियत होनी चाहिए, क्या आज इतने सालों बाद आप संतुष्ट हैं, या कोई मलाल है कि आपको कुछ चीज़ नहीं मिली पार्टी से? 100% संतोष या 100% समर्थन या 100% फॉलोइंग तो प्रभु राम की नहीं है, किसी पैगंबर की नहीं है। अच्छा, मुझे लगा आप कहने वाले हैं कि ये सब 100% है, लेकिन आपने ठीक उल्टा किया। वो तो किसी सेटिस्फैक्शन ऐसी चीज़ है या पोजीशन ऐसी चीज़ है कि आपको हमेशा, आपको कई बार आपके लोगों को लगता है जिसके आप अधिकारी हैं, जिसके आप हकदार हैं, वो शायद नहीं मिला है। अब रही बात कि जो मिला है, अगर ग्लास आधा खाली है आधा भरा हुआ देखना है। अगर ग्लास आधा भरा हुआ है देखना है तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये तो पहली बार एक फिल्म इंडस्ट्री का भी रिकॉर्ड कायम हुआ। अगर पहला आदमी फिल्म इंडस्ट्री से है जो भारतीय जनता पार्टी में अपोजिशन में आया था, तो फिर ये रिकॉर्ड है, और लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में भी है कि पहला आदमी फिल्म इंडस्ट्री का स्ट्रेट कैबिनेट मिनिस्टर बना, पहला कैबिनेट मिनिस्टर फुल फ्लेजेड, ये भी एक रिकॉर्ड बना। तो ये तो दिखाई पड़ेगा। जिन्हें ग्लास आधा खाली देखना है वो कहेंगे आदमी बहुत डिज़र्व करता है, कितने साल से स्ट्रगल कर रहा है, क्या है इसको अभी जिनको ये समझ में आता कि इन्हें दबाव की राजनीति करनी पड़ी, जो मैंने नहीं की,
लेकिन ऐसा देखिएगा उन्हें लगा इसको और बहुत आगे जाना चाहिए था, इसे अभी बहुत बड़े शीर्षस्थ नेताओं में एकदम टॉप मोस्ट में होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो ये सब बातें तो हो जाएंगी। यहीं पे आप जो कह रहे हैं उसी में मैं जोड़ रहा हूँ, बीजेपी के स्टार कैंपेनर आप जरूर रहे हर लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं की जो लिस्ट है, क्या उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम शुमार होता है? शायद नहीं। मैं कहता हूँ पहली बार नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन आज इतना तो समझ है सबको। या आपसे भी कहना चाहूँगा, कई लोग कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा के पास पद नहीं है, कोई फैक्ट है, मेरे पास कोई पद नहीं है, पार्टी में मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कद है वो अच्छों के पास नहीं है। पार्टी में भी नहीं है लोगों के पास, अच्छों के पास नहीं है, ताकि इसीलिए शायद ये डिमांड है, इसीलिए आज कमांड भी है, इसीलिए आज चारों तरफ से प्यार भी है और आशीर्वाद भी है, पूरे देश में मांग भी है। वो पद की वजह से नहीं होती, वो मेरे कद की वजह से 6 फुट 2 इंच का हूँ। शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जनता तय करेगी 16 मई को जब ईवीएम मशीनों से जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा शॉटगन संसद तक पहुंचते हैं या नहीं, लोकसभा चुनाव जीत कर। वैसे तो आप राज्यसभा सदस्य हैं। शुक्रिया। खामोश।